हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है और आज हम आप लोगों को क्लास 10th और विषय जो है सामाजिक विषय, जिसे सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, आज मैं इसका आपको कंटेंट दे रहा हूं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए बन रहे हैं, यूपी बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम में कक्षा 12 और कक्षा 10 इस समय हिंदी और अंग्रेजी के पेपर कंप्लीट हो गए हैं और इंग्लिश बाय अतुल सर की तरफ से उन लोगों को 100% हिंदी और 95% इंग्लिश के क्वेश्चन हूबहू तरीके से देने के लिए ये आपका प्लेटफॉर्म जाना जाता है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए बन रहे हैं, सभी लोग यह ध्यान दें कि यहाँ से आपको 24 नंबर का क्वेश्चन पक्का कर रहे हैं हम, और अब कमज़ोर छात्र भी 90+ का स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि मेरा यह इस समय विज़न ही है आपकी बार 90 पार। तो 90 पार करने के लिए जितने लोग भी आज के इस सेशन में बन रहे हैं, वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए हैं। तो आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जो सेशन आपको मिलने वाला है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम को सीधे 90% क्वेश्चन देने वाला है, तो अगर आप यहाँ ज्वाइन होते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो अगर जितने लोग टेलीग्राम पर हैं वो इंग्लिश बाय अतुल सर को सर्च करके आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF, स्टडी मटेरियल और आपके मॉडल पेपर सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपको लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द इंग्लिश की मिलने वाली हैं और रोज़ मिलती हैं। आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित भी किया जाएगा। तो आज सामाजिक विषय का ये पहला जो सेशन है, बड़े ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको सबसे पहले तो पढ़ना कैसे है वो हम लोग पर स्ट्रेटजी ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर जब तक आप पढ़ना क्या है वो नहीं जानेंगे तो निश्चित तौर पे ये एक अंधेरे में तीर जैसा होता है। तो विषय सामाजिक विषय आपका जो पेपर आएगा वो 2 खंड में बटा होगा। एक आएगा खंड क और दूसरा आएगा खंड ख। खंड क के अंतर्गत में आपके इतिहास और नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन आएंगे। खंड ख में भूगोल और अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आएंगे, और इन क्वेश्चन का जो प्रारूप होगा वह भी ध्यान रखेंगे। आपके 6 क्वेश्चन जो है खंड क में बहुविकल्पी होंगे, और अति लघु का मतलब एक लाइन वाले जितने भी उत्तर होते हैं वो 3 आएंगे। तो पहला 6 नंबर का, दूसरा 6 नंबर का। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2 जो आएंगे वो 3 नंबर के आएंगे, ये भी 6 नंबर, और दीर्घ उत्तरीय केवल 2 लिखने के लिए आएंगे, और ये 6 नंबर के होंगे और इनसे 12 नंबर। और फिर आपका मैप का वर्क आएगा, वो 5 क्वेश्चन आपके होंगे और वो 5 नंबर के होंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होती है, अर्थात खंड क में 35 नंबर और खंड ख में 35 नंबर। तो योजना के तरीके से हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और योजना हमारी पहली अटेम्प्ट क्या है कि यदि हम इस खंड क और खंड ख में अगर इस 6 और 6 12 को हम अगर क्रैक कर देते हैं तो 24 नंबर तो यही मिलने वाले हैं, और आपको 24 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सेशन आने वाला है और सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन ही है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। पहला है क्वेश्चन, गैरीबाल्डी संबंधित था। ये क्वेश्चन है गैरीबाल्डी संबंधित था। तो आपका ऑप्शन है इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, या रूस की राज्य क्रांति से। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर सीधे क्या हो जाएगा, इटली के एकीकरण से, अर्थात A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन ही आता है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक वो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके हैं महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने। तो ध्यान रखेंगे, नाइटहुड की उपाधि जो थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में यह भी है, सिंघली
सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। ध्यान रखेंगे, श्रीलंका का एक द्वीप का देश जो है, द्वीप है उसका, और उसका नाम है सिंघली। यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र बताना है किसका? श्रीलंका का नहीं, सिंघली का। सिंघली एक द्वीप है। तो वर्ष 1946 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में आपके ऑप्शन है। और ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1948 में। और इसको बड़े ही अच्छे ट्रिक से भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि जो सिंघली स्वतंत्र राष्ट्र बना था वो अपना देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, और उसके एक साल बाद सिंघली जो था वो स्वतंत्र राष्ट्र अपने आप को मानने लगा था 1948। क्लियर हो गया हो? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो सबसे अच्छा माध्यम क्या है? प्रशासन तंत्र है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, शाही तंत्र है। ये आपके ऑप्शन में आएंगे। और आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो गड़बड़ियों की पहचान होती है सामाजिक असमानताओं के, उसको समाहित करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है लोकतंत्र। और लोकतंत्र के माध्यम से हम लोग वोट करते हैं, इसीलिए हम लोग इस माध्यम में हम अपनी पहचान अलग कर सकते हैं। तो लोकतंत्र ही एक ऐसा साधन है जो असमानताओं गड़बड़ियों की पहचान करने के, विविधताओं और समाहित करने का सबसे अच्छा माध्यम है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ भी होती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति कितना परसेंट है? 16.6% है। तथा अनुसूचित जनजातियाँ, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति 16.67 हैं। तो अनुसूचित जनजातियाँ देश की आबादी का कितना परसेंट है? तो पूछना है अनुसूचित जातियों की आबादी। तो ध्यान रखेंगे 9.5 इसका ऑप्शन है, 8.6 है, 10.2 है, 7.8। तो ध्यान रखेंगे 8.6 इसका राइट आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन होता है वो है, लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है? तो लोकतंत्र का जो विकास है वो किसके माध्यम से होता है? सामाजिक आंदोलन से, सांस्कृतिक घटनाओं, जनसंघर्ष से, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे लोकतंत्र का जो विकास का जो माध्यम होता है, एक स्वस्थ लोकतंत्र का विकास, वो किसके माध्यम से होता है? जनसंघर्ष, अर्थात व्यक्तियों के संघर्ष के माध्यम से। जैसे हम लोग हड़ताल आदि करते हैं तो हमारे लोगों की सुनवाई होती है, लोग संघर्ष करते हैं, प्रधान के पास जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख के पास जाते हैं, बीडीओ के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं को रखने के लिए इस तरह से हम लोग जाते हैं। और निश्चित तौर पे वो जनसंघर्ष हमको लोकतंत्र के विकास के माध्यम में हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। गांधी जी का वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब अति लघु। तो गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी का आंदोलन सत्य और अहिंसा, ध्यान रखेंगे गांधी जी का जो आंदोलन था वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूमंडलीकरण क्या है? तो ध्यान रखेंगे भूमंडलीकरण को हमको बताना है। तो विविध देशों के आर पार के लोग सामान तथा सेवा गतिविधियों को भूमंडलीकरण कहते हैं। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि विभिन्न देशों, मतलब भिन्न भिन्न जितने पूरे विश्व में देश हैं, वहाँ के लोग अपने सामान और आपस में जो भी सेवाएं हैं, ये जितना भी कार्यक्रम चलता है इसे ही भूमंडलीकरण कहते हैं। जैसे हमारा अमेरिका का जाना, अमेरिका के लोग यहाँ के आना, या दूसरे राष्ट्र से इधर राष्ट्र में आना, तो ये क्या है, सारे सेवा सारे सामान जो आधारित हैं वो भूमंडलीकरण के अंतर्गत में आता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? तो भारतीय समाज पितृ प्रधान समाज है, क्योंकि हम सभी लोग अपने पिता के माध्यम से जाने जाते हैं। तो ये समाज पितृ समाज प्रधान समाज है और ये प्राचीन समय से चली आ रही है और एक रूढ़िवादी परंपरा है। यह आप दिमाग में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल पिता के माध्यम से ही जाना जाए, माता के माध्यम से भी हमारी पहचान होनी चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जो समाज है उसमें पितृ प्रधान समाज है, तो ये आप दिमाग में सेट रखेंगे।
उसके बाद खंड क के बाद खंड ख में भी बहुविकल्पी और अधिलभ क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। एक बार पूरे क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन ये बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सटीक मॉडल पेपर है ये। निम्नलिखित में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? आपके ऑप्शन है बागान, चारागाह, भूमि और खनिज संसाधन। हमको व्यक्तिगत संसाधन नहीं बताना है, तो ध्यान रखेंगे खनिज संसाधन जो है व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत में नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन, पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? पाइपलाइन किसमें यूज की जाती है? जल में, खनिज तेल में, बिजली में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे पाइपलाइन की जो है वो खनिज तेल के अंतर्गत में आती है। हम बिजली को पाइपलाइन से नहीं भेजते। जल जो है वो पाइपलाइन से जो भेजते हैं वो केवल कुछ लिमिटेड चीज़ें के लिए भेजते हैं, और खनिज तेल तो पूरी तरह से आपको पाइपलाइन के माध्यम से ही उसका व्यापार चलता है। तो यहाँ जो होगा संबंध किससे हो जाएगा? खनिज तेल से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो ध्यान रखेंगे ऑपरेशन फ्लड, फ्लड को दिमाग में रखिएगा किससे? दूध से, और दूध का मतलब दुग्ध उत्पादन से। आपके क्वेश्चन दिमाग में हमेशा सेट बने रहेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो कल्पक्कम में क्या स्थापित है? अपने राष्ट्र की बहुत बड़ी ये इकाई है, और ये किस चीज़ की इकाई है यही आपका क्वेश्चन बन रहा है। परमाणु ऊर्जा की है, तेल शोधन कारखाना, जल विद्युत केंद्र या तापीय विद्युत गृह। तो आप सभी में बहुत लोग जानते होंगे कल्पक्कम जो है वो परमाणु ऊर्जा वहाँ से स्थापित है, वहाँ परमाणु ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। तो परमाणु ऊर्जा आपका पहला ए आपका सही हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, इसको भी आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? रिपोर्ट कहाँ की है? सन 2018 में, और बताना क्या है भारत का स्थान। तो यहाँ ऑप्शन में आपके हैं 125, 124, 129 और 130। तो ध्यान रखेंगे 130वां इनका स्थान था, अर्थात भारत का जो स्थान था वो 130वां था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह है? एगमार्क का जो चिन्ह लगता है वो कहाँ लगता है? उपभोग की वस्तु में, सेवा वस्तु में, खाद्य पदार्थ में या इलेक्ट्रिक में? तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम जितने भी खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें सब में एगमार्क का चिन्ह इस तरह से बना होता है, इस तरह से। तो एगमार्क का जो चिन्ह है वो सारे खाद्य सामग्री जितने भी हम घर में यूज करते हैं उनमें ये निशान मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, खाद्य पदार्थ। फिर आपके खंड ख में 3 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरी भी आएंगे। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइए देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, भारत में अपनाए जाने वाले कृषि के 2 प्रकार बताना है। किसके? कृषि के 2 प्रकार। तो ध्यान रखेंगे ये कृषि के कौन 2 प्रकार है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ये 2 प्रकार आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। फिर आपका क्वेश्चन आपका 1 लाइनर के अंतर्गत में ये भी आता है, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे द्वितीयक क्षेत्र जब प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ उत्पादन हो रही है और जो उत्पादन वाली जहाँ चीज़ें हैं, चाहे जो चीज़ें होती हैं वो प्रथम क्षेत्रक होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रथम क्षेत्रक। और उत्पादन से जब दुकान तक पहुंचा तो वो द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद फिर से तृतीयक क्षेत्र, इस तरह से चैनल बना होता है। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या है? उत्पाद के प्रणाली से जब अन्य रूप में परिवर्तित होता है तो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, दिमाग में रखेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो तो और इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ये ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर का के क्या उपयोग हैं? चूना पत्थर,
तो ध्यान रखेंगे चूना पत्थर का जो उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ध्यान रखेंगे सीमेंट उद्योग में, लोहे के प्रगलन में अर्थात लोहा को पिघलाने में भी, और फिर कुछ अन्य रासायनिक उद्योग में। ये 3 चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ, एक सीमेंट उद्योग में, लोहे के प्रगलन में और रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन था। और कैसा सेशन आपको लगा ये जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ आपको इतना आप 24 नंबर यहाँ से आप पक्का कर रहे हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में बने हैं, सारे क्वेश्चन मैंने बड़े ही आराम से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है, कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन जरूर करेंगे। आपको सेशन कैसा लगा यह भी बताएंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में, किसी उत्तर में डाउट है तो ये भी कमेंट करके बताएंगे। तो आज कमेंट के माध्यम से ये हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।